राजकुमारियां हमेशा महलों में ही नहीं रहती, कभी कभी उनका दिल वहां बसता है जहां मिट्टी की खुशबू होती है। ये कहानी है राजकुमारी आराध्या की, जो एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन से टकराई और फिर उनके दिलों की दुनिया ही बदल गई। दो अलग दुनिया। राजमहल। सुबह का समय। राजकुमारी आराध्या अपने महल की बालकनी में बैठी थी। चाय का प्याला उसके हाथ में था, लेकिन निगाहें कहीं दूर थीं। उसका मन महल की दीवारों में कैद होकर रह गया था। हर दिन वही दरबारी बातें, वही ठहरी हुई जिंदगी। आराध्या आह भरते हुए, कभी लगता है ये ताज मेरे सिर पर नहीं, मेरे दिल पर बोझ बन गया है। उधर गांव की तरफ अर्जुन खेतों में हल चला रहा था। पसीना उसकी मेहनत की गवाही दे रहा था। वो अपने पिता के साथ काम करता, माँ की मदद करता और बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। अर्जुन मुस्कुराते हुए बच्चों से, असली राजा वो नहीं जो सोने का ताज पहनता है। असली राजा वो है जो दिल से सबको बराबर समझे। पहली मुलाकात। एक दिन राजमहल के पास के गांव में मेला लगा। राजकुमारी ने पहली बार जिद की, आराध्या, मैं इस बार मेला देखना चाहती हूँ। बिना किसी पहचान के आम लड़की बनकर राजा महारानी ने नाखुश होते हुए भी मंजूरी दी, कुछ अंगरक्षकों के साथ। वहाँ उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई, जो बच्चों को गुब्बारे बांट रहा था। एक बच्ची जब गिर गई तो आराध्या उसे उठाने दौड़ी और तभी अर्जुन की नजर उस पर पड़ी। अर्जुन हैरानी से, तुम कोई राजघराने से हो क्या? आराध्या हंसते हुए, अगर बताऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी। अभी तो मैं बस आराध्या हूँ। अर्जुन मुस्कुराया। बातों का सिलसिला चल पड़ा। बातें जो दिल तक उतर गईं। मेला धीमे धीमे रात की आगोश में समा रहा था। रंग बिरंगी रोशनियों के बीच कहीं एक कोना था जहाँ सिर्फ दो लोग खड़े थे, आराध्या और अर्जुन। अर्जुन उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे पहली बार किसी किताब की सच्ची पंक्तियां पढ़ रहा हो। अर्जुन धीरे से, तुम्हारी आंखें कोई राज की बात कहती हैं, लेकिन दिल वो तो आजाद दिखता है। आराध्या थोड़ी देर चुप रहकर, मैं हमेशा से आजाद होना चाहती थी। महल की ऊंची दीवारों ने मुझे हर रिश्ते से दूर कर दिया। तुमसे बात करके लगता है कोई पहली बार मेरी बात सुन रहा है। मेरे बिना नाम के अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। सिर्फ मुस्कुराकर उसने उसकी तरफ एक मिट्टी की छोटी सी मूर्ति बढ़ा दी, एक लड़की की जिसकी आंखों में उम्मीद थी। अर्जुन, ये मैं बच्चों के लिए बनाता हूँ, पर ये पहली बार है जब मैंने किसी के लिए दिल से कुछ बनाया। आराध्या ने वो मूर्ति ऐसे थामी जैसे कोई दिल थाम लिया हो। चुपके चुपके मिलन। अब आराध्या हर हफ्ते उस गांव की ओर जाती, कभी किसी मंदिर के बहाने, कभी किताबें बांटने के नाम पर। अर्जुन उसे खेतों की पगडंडियों पर लेकर जाता, आम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। एक दिन आराध्या पलकों में चंचलता लिए, अगर मैं कहूँ कि मैं राजकुमारी हूँ और तुमसे प्यार हो गया है, तो अर्जुन गंभीर होकर, तो मैं कहूँगा मुझे तुमसे प्यार हुआ है, न कि तुम्हारी हैसियत से। लेकिन ये दुनिया शायद हमें माफ न करे। आराध्या, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। मुझे तो बस वो चाहिए जो मेरी सांसों में है, मेरे हर ख्वाब में है। उनके बीच खामोशियां भी अब संवाद बन चुकी थीं। एक परछाई जो दिल पर उतर गई। वो मुलाकातें अब इत्तेफाक नहीं रहीं। हर बार जब आराध्या खेतों की तरफ आती, अर्जुन का दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर उठता। वो जानता था कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चल सकता, पर फिर भी उसकी आंखें हर सुबह उसी पगडंडी को देखने लगती, जहाँ से आराध्या अपने साधारण वेश में आती थी, लेकिन दिल में राजसी एहसास लिए। एक शाम सूरज ढल रहा था। खेतों की मिट्टी से गर्मी की महक उठ रही थी। आम के उसी पेड़ के नीचे जहां अब दोनों अक्सर बैठा करते थे, आज कुछ अलग था। आराध्या धीरे से, अर्जुन, क्या तुमने कभी अपनी दुनिया के बाहर की जिंदगी देखी है?
अर्जुन थोड़ा मुस्कुराकर, हर बार जब तुम सामने होती हो मुझे लगता है जैसे मेरी दुनिया किसी नई कहानी में बदल रही है। आराध्या ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में कोई मासूम सवाल तैर रहा था। आराध्या, अगर मैं कहूँ कि मैं इस सब से भाग जाना चाहती हूँ, सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो अर्जुन उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा, फिर अपना हाथ धीरे से उसकी हथेली पर रख दिया। अर्जुन, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी संभाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे हिस्से का समाज में नहीं झेल पाऊंगा। मेरी मोहब्बत में कमी नहीं, लेकिन ये दुनिया सवाल बहुत पूछती है। आराध्या की आंखें छलक आईं। वो पहली बार अपने राजमहल से दूर किसी खेत की मिट्टी में आंसू बहा रही थी, और वो आंसू उसके सबसे सच्चे पल थे। तूफान से पहले की शांति एक रात, जब पूरा महल सो रहा था, आराध्या चुपचाप अर्जुन के गांव पहुंची। आज उसने राजकुमारी वाला श्रृंगार किया था, क्योंकि वो उसे दिखाना चाहती थी कि उसका नाम क्या है। अर्जुन ने जैसे ही उसे देखा, वो स्तब्ध रह गया। अर्जुन धीरे से, तुम सच में राजकुमारी हो? आराध्या, हाँ अर्जुन, और यही मेरी सबसे बड़ी कैद है। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसे डर था अब ये कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन आराध्या ने उसकी हथेली थामी। आराध्या, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मुझे मेरी पहचान से हटकर पहचाना है। तुमने मुझे आराध्या बनकर अपनाया, राजकुमारी नहीं। अर्जुन ने उसे अपनी ओर खींच लिया। हल्की सी गर्माहट, तेज धड़कने और गहराई से भरी नजरों का मिलना। मोहब्बत पहली बार किसी नाम, किसी हैसियत से ऊपर उठी थी। टूटते रिश्तों की आवाज, लेकिन कहानियां सिर्फ सपनों से नहीं बनती। अगले दिन महल में हंगामा मच गया। किसी ने आराध्या को गांव में देख लिया था। राजमहल के दरबार में एक पंचायत सी लग गई। राजा गुस्से में, हमारी बेटी गांव के किसी अनजान लड़के से मिल रही है। ये हमारी शान का सवाल है महारानी। धीरे से, शायद वो प्यार है जो तुम्हारे ताज से भी ऊपर उठ गया है। लेकिन राजा ने सुनना नहीं चाहा। अर्जुन को दरबार में बुलाया गया। अर्जुन ने साहस से सिर ऊंचा कर दरबार में कदम रखा। राजा, तुम जानते भी हो किससे मोहब्बत कर बैठे हो? अर्जुन सधी हुई आवाज में, हाँ महाराज, मैं आराध्या से प्यार करता हूँ, राजकुमारी से नहीं। और अगर मोहब्बत गुनाह है तो सजा दीजिए, लेकिन मेरा दिल इससे इनकार नहीं कर सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार की दीवारों में कैद सच्चाई, दरबार में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। अर्जुन की आंखें झुकी नहीं थीं, और आराध्या की आंखों में नमी नहीं, जिद थी। उस नमी में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक लड़की की पुकार थी जिसे अपना प्यार बचाना था। राजा गंभीर स्वर में, राजकुमारियां आम लड़कों से प्रेम नहीं करती, ये केवल कहानियों में अच्छा लगता है। ये हमारे खानदान की परंपरा का अपमान है। आराध्या धीरे लेकिन दृढ़ता से, तो क्या परंपराएं दिलों से बड़ी होती हैं? पापा, आपने मुझे हमेशा अपने फैसलों से बांधा, अब एक बार मेरी भावना भी सुन लीजिए। अर्जुन ने मुझे वो दिया है जो इस ताज ने मुझसे छीन लिया था, मेरी खुद की पहचान। महारानी धीरे से, राजा की तरफ देखते हुए, क्या हम अपनी बेटी को वही कैद देने जा रहे हैं जिससे हम खुद हमेशा भागते रहे? क्या सत्ता की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि दिल की आवाज भी उसमें दब जाए? राजा ने चुपचाप अपनी तलवार की मूठ पर उंगलियां घुमाई, मानो गुस्से को शब्दों में ढालना चाह रहे हों। लेकिन वो कुछ नहीं बोले। बस दरबार का दरवाजा खुला, अर्जुन को जाने का आदेश दे दिया गया। आराध्या ने दौड़कर अर्जुन का हाथ थामा। आराध्या कांपती आवाज में, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अर्जुन। मैं महल में रहूंगी, लेकिन मेरा दिल उसी खेत में पड़ा रहेगा जहां तुमने पहली बार मेरा नाम लिया था, बिना किसी उपाधि के। अर्जुन धीरे से, आंखों में गहराई लिए, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो ये दीवारें टिकेंगी नहीं, ये रिश्ता आवाज बनकर गूंजेगा।
किसी न किसी दिन जुदाई की आंच अर्जुन गांव लौट गया और आराध्या महल की ऊंचाई में कैद हो गई। उसकी हंसी, उसके सुर, सब कुछ अब थम से गए थे। हर शाम वो बालकनी में बैठी खेतों की ओर देखने लगती, जहां से अर्जुन की खुशबू अब भी हवाओं में थी। एक रात चांदनी बेहद तेज थी और उस उजाले में आराध्या ने अर्जुन की दी हुई वो मिट्टी की मूर्ति निकाली जो अब भी वैसे की वैसी थी। आराध्या, मूर्ति को देखते हुए तुमने कहा था ये आंखों में उम्मीद है, अब इसमें इंतजार भी जोड़ लो। गांव में तकरार, गांव में अर्जुन के नाम पर लोग फुसफुसाने लगे। कुछ उसकी तारीफ करते, कुछ मजाक उड़ाते। पिता थके स्वर में, बेटा तूने जो किया वो सच था, लेकिन ये दुनिया झूठ के ढोल बजाती है, तुझे चोट पहुंचाएगी। अर्जुन नरम मुस्कान के साथ, अगर मेरी सच्चाई किसी की झूठी इज्जत से टकरा गई है तो मैं उसे बदलने को तैयार हूँ, लेकिन प्यार से पीछे नहीं हटूंगा। कलम से इंकलाब। राजमहल में आराध्या ने चुपके से एक फैसला लिया, अपने शब्दों से सच्चाई को आवाज देने का। वो हर रात कविताएं लिखती, कहानियां लिखती जिसमें दो अलग दुनिया के लोग मिलते थे और उन सबके किरदारों में उसकी और अर्जुन की झलक होती। आराध्या डायरी में लिखते हुए, तू अगर मिट्टी है तो मैं बारिश, मिल गए तो जीवन होगा, वरना दो अलग अलग कहानियां। उसने अपनी कहानियों को एक अज्ञात नाम से बाहर भेजना शुरू किया, राजसी मन की आम आवाज। वो लेख गांव से लेकर दरबार तक फैलने लगे। लोगों के दिलों में एक हलचल उठने लगी। पलटा वक्त का पन्ना। एक दिन राजमहल में दूर के एक राजघराने से रिश्ता आया। दरबार फिर सजा। राजा आराध्या से राजकुमारी, तुम्हारा विवाह अब राजकुमार विक्रांत से होगा। ये फैसला अंतिम है। आराध्या धीरे लेकिन तीखे स्वर में, मैं कोई व्यापार नहीं जिसे आप सौंप देंगे। अगर आप मुझे बेटी समझते हैं तो मेरी आवाज सुनिए। राजा गुस्से में थे, लेकिन उससे पहले ही दरबार में दस्तक हुई। ये विक्रांत थे, जिनके हाथ में आराध्या की कविताओं की किताब थी। विक्रांत हंसते हुए, राजा साहब ये कविताएं क्या आपकी बेटी ने लिखी हैं? राजा कुछ नहीं बोल पाए। विक्रांत, तो आप समझते हैं कि वो कोई आम लड़की है? नहीं, ये कविताएं तो बगावत हैं, दिल की। और जिस लड़की ने इतना सच लिखा है वो किसी को कैसे झूठा प्यार कर सकती है? राजा अब असहाय लगने लगे। महारानी धीरे से, आपकी बेटी तो पहले ही अर्जुन की हो चुकी है राजा साहब, बस उसे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। किसी ताज की नहीं, पल भर का फैसला, उम्र भर का साथ। अर्जुन को फिर से महल बुलाया गया। इस बार उसके लिए दरबार में कोई गुस्से की आग नहीं थी, बस एक सादगी की महक थी। राजा धीरे से, अगर तुम हमारी बेटी को वो सुकून दे सकते हो जो ये महल नहीं दे पाया तो ले जाओ उसे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो सीधा आराध्या के पास गया और पहली बार सबके सामने उसका हाथ थामा। अर्जुन, मैं कोई राजकुमार नहीं, लेकिन तुझमें मेरी रानी बसती है। आराध्या मुस्कुराकर, और अब मैं सच में आजाद हूँ। महल से मन तक का सफर तय हो गया, सिर्फ तुम्हारे साथ। नई शुरुआत की सुबह। महल की भीतरी दीवारों पर पहली बार कोई मुस्कान उभरी थी, और वो मुस्कान थी आराध्या की। बरसों से उस चेहरे पर जो सजी सजाई मुस्कुराहट रहती थी, अब वो एक सच्चे एहसास से खिल रही थी। अर्जुन आज पहली बार किसी महल में था, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ एक विश्वास था आराध्या का। महारानी ने खुद आराध्या के बालों में गजरा सजाया। महारानी धीरे से मुस्कुराकर, आज मेरी बेटी पहली बार किसी से बंधने नहीं जा रही, वो आज खुद को पा रही है। आराध्या ने माँ की आंखों को देखा और उनमें पहली बार उसने आंसू नहीं, एक माँ की गर्व भरी चमक देखी। वो दिन जब दो दिलों की दुनिया बदल गई। राजमहल के बाग में एक सादा लेकिन आत्मीय समारोह हुआ। कोई बड़ी रौनक नहीं थी,
कोई शाही बाजा नहीं, बस मिट्टी की खुशबू थी, आम के पत्तों से बनी रंगोली थी और कुछ गांव वाले जो सच्चे गवाह थे उस मोहब्बत के। अर्जुन आराध्या की आंखों में गहराई से देखते हुए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा खेतों वाला सपना तुझ जैसी रोशनी को छू पाएगा, लेकिन अब जब तू मेरे सामने है मुझे खुद से भी प्यार होने लगा है। आराध्या हल्के से मुस्कुराते हुए, तू ही तो था जो मुझे मुझसे मिलवा पाया अर्जुन। ये ताज मेरे सिर का नहीं, तेरे दिल का बन गया है। उन दोनों के हाथ एक दूजे में बंधे हुए थे और पहली बार किसी राजकुमारी ने खुद अपनी तकदीर लिखी थी, वो भी अपने मन से। पहली रात जब चांद भी ठहर गया, उस रात जब सब थक कर सो गए, आराध्या और अर्जुन आम के उसी पेड़ के नीचे पहुँचे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वो जगह अब महल के बगीचे में बना दी गई थी, एक खास कोना जहाँ मिट्टी और रूह का रिश्ता बना था। अर्जुन आराम से उसकी गोद में सिर रखकर, तू जानती है मैं अब भी डरता हूँ, ये सपना सच है या तू कहीं सुबह की किरण बनकर उड़ जाएगी। आराध्या उंगलियां उसके बालों में फिराते हुए, अगर मैं सुबह की किरण हूँ तो तू मेरा सूरज है अर्जुन, तेरे बिना मैं कभी पूरी नहीं होती। उसकी उंगलियां अब भी उसके बालों में थीं, लेकिन उसका दिल धड़कनों में उसके लय को सुन रहा था। उस रात कोई शोर नहीं था, बस दो दिलों की धीमी धीमी बातों की गर्मी थी। आराध्या धीरे से मुस्कुराकर, तेरी सांसें मेरी चूड़ियां बन गई हैं अर्जुन, हर बार खनकती हैं जब तू पास आता है अर्जुन, आंखें बंद करके, और तेरा नाम मेरी धड़कन बिना आवाज के भी हर पल साथ रहती है। वक्त की चाल और इश्क की राहें, शादी के बाद आराध्या ने तय किया कि वो महल में नहीं रहेगी। अर्जुन के गांव में दोनों ने एक सादा घर बनवाया, जहां न खिड़कियों पर सोने की जाली थी, न फर्श पर मखमली गलीचा, लेकिन वहां एक चीज थी, आजादी। आराध्या अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी और अर्जुन के साथ मिलकर खेतों की जिम्मेदारी संभालने लगी। गांव की औरतें हंसते हुए, अब तो हमारी रानी भी हल चलाना जानती है। आराध्या हंसते हुए, क्यों नहीं, जब मेरा दिल इसी मिट्टी में है तो मेरी मेहनत भी यहीं बहेगी। अर्जुन उसे दूर से देखता रहता। हर बार जब वो मिट्टी में पाँव डालती, उसके पैर गीले होते, लेकिन दिल भरा भरा लगता। कभी कभी मोहब्बत से बड़ी होती है समझ। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, पानी की कमी, फसलें सूखने लगी। राजा को खबर मिली तो उन्होंने मदद भेजी, लेकिन पहली बार मदद के साथ राजा खुद भी आए अकेले। राजा अर्जुन और आराध्या से, मैंने बेटी तो दी थी, लेकिन आज एक परिवार पाया है। शायद समझ के लिए मोहब्बत जरूरी होती है। आराध्या पिता के कंधे पर हाथ रखकर, पापा, जब आपने अर्जुन को अपनाया, आपने मुझे भी एक नई जिंदगी दी। उस दिन पहली बार पिता और बेटी की वो दूरी मिट गई जो सालों से ताज और परंपरा के बीच खड़ी थी। कुछ रिश्ते कविता बन जाते हैं, वक्त गुजरता गया। आराध्या और अर्जुन ने साथ में एक किताब लिखी, मन की महल, जिसमें उनकी कहानी, उनका संघर्ष और उनकी मोहब्बत थी। अर्जुन किताब के विमोचन पर, ये कहानी नहीं, ये हम हैं। मिट्टी से महल तक और महल से मन तक, एक सफर जिसमें सबसे बड़ा ताज सिर्फ प्यार था। आखिरी दृश्य गोधूली की बेला थी। आम के पेड़ के नीचे दो बुजुर्ग बैठे थे। आराध्या के बालों में चांदी थी, अर्जुन की आंखों में अब भी वही चमक। आराध्या हंसते हुए, तेरी आंखें अब भी वही हैं अर्जुन, अब भी हर रोज मुझसे दोबारा प्यार कर लेती हैं। अर्जुन धीरे से हाथ पकड़ते हुए, और तेरा दिल अब भी वही है जो कभी महल से निकला था और मेरे मन में आ बसा। चुपके से हवा चली, आम के पत्ते हिले और मिट्टी की खुशबू एक बार फिर उस मोहब्बत को सलाम करने लगी जिसने दीवारें गिरा दी और दिलों को एक कर दिया। महल से मन तक अब सिर्फ कहानी नहीं रही, वो एक मिसाल बन चुकी थी।